गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम चल रही हैं। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड प्रॉब्लम का ही है। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन हैं आपके, तो आपका मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कराता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स में जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। 8th क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी रेलगाड़ी की जो दूरी दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है? रेलगाड़ी की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों? इसमें 360 किलोमीटर। ठीक है, एक मिनट। रेलगाड़ी की जो दूरी है वो 360 किलोमीटर दे रखी है। 360 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दूसरा नंबर है, यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की दूरी तो दे रखी है कितनी बच्चों? इसने 360 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा, तो मान लिया, जब भी पूछता है जो चीज उसी को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी 360 गिवन है। रेलगाड़ी की चाल को हमने मान लिया कितना बच्चा यहाँ पे? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब हमारे पास एक रूल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारा रूल होता है। ठीक है, तो हमारे पास दूरी कितनी है? हमारे पास 360 एंड चाल हमने कितनी मानी है? x। दैट इज हमारा जो समय आया 360 बटे x आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में कह रहा है, यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देता है। अपनी चाल को कितने कर देता है वो? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देता है। यानी जो चाल हमने मानी है उस चाल में बच्चों क्या कर देंगे हम? 5 को प्लस कर देंगे। समझ में आई आपकी बात? जो हमने चाल मानी है, यानी चाल क्या मानी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें 5 को प्लस कर देंगे तो नई चाल आपकी बन जाएगी जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तब क्या हो जाएगी बच्चों? उसकी चाल कितनी बन जाएगी? x में 5 प्लस हो जाएंगे, तो इतनी उसकी चाल होगी, x प्लस 5। और दूरी हमारी 360 ही रहेगी। फिर से रूल लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी तो 360 ही है एंड चाल अब केवल कितनी चेंज होगी बच्चों? x प्लस 5 हो जाती है, तो ये भी आवर में हो गया। अब वो कह रहा है कि दोनों को चालों को उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। दैट इज प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कंडीशन हमारी? प्रश्नानुसार ये वाली चाल, फर्स्ट वाली चाल दूसरी वाली से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 360 अपोन में x, फर्स्ट वाली चाल, माइनस कम समय ले रही है तो माइनस हो जाता है 360 अपोन में x प्लस 5, और 1 घंटा कम समय ले रही है। यानी दोनों का टोटल समय यानी कितना हो गया? माइनस कितना है? 1 घंटा। दोनों चालों पे 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ से सोल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करके हमारी चाल जो हमने मानी थी वो फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 360 ऊपर से दोनों में से कॉमन आ रहा है, 360 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 1/x रह गया, दैट इज वहां पर 1/x प्लस 5 रह जाता है, इज इक्वल टू 1 रह जाता है। अब क्या करेंगे? जब अपोन में वैल्यूज होती है तो उसका बच्चों क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम कितना आ जाता है, x और x प्लस 5 इनका एलसीएम, इसकी क्रॉस इधर, इसकी क्रॉस इधर हो जाती है, तो x प्लस 5 माइनस एक्स एंड इक्वल में 1 एज इट इज। x से x कैंसिल आउट हो जाता है, 360 की तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक, एंड नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई है, x की x में मल्टीप्लाई प्लस x की 5 में मल्टीप्लाई एंड इक्वल में 1 एज इट इज है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये नीचे वाली जो वैल्यूज होती है ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाती है और ऊपर 360 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 0 0 एंड 5 5 अंक 30 की 0 बचे 3 5 थे 15 और 3 18, और ये इधर आके एक्स स्क्वायर प्लस का 5x यानी इसकी 1 में मल्टीप्लाई, तो ये सेम एज इट इज। अब पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं, फिर x वाली वैल्यू लिखते हैं, और दैट इज ये इधर आके माइनस की बन जाती है और इक्वल में कुछ नहीं बचा 0, तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सोल्व करना सिखाया रखा है, या तो इसके फैक्टर कर दीजिए आप, या इसमें आप कौन सा रूल लगा देंगे, सूत्र वाला। सूत्र कौन सा, सिरथराचार्य नियम, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो आपको मैं इसके गुणनखंड करने सिखा देता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे गुणनखंड। तो अब कैसे करेंगे, मैंने बताया था अगर हमें पता नहीं कि 1800 किस पहाड़ी में आएगा तो उसके लिए हम इसका एलसीएम मेथड से फैक्टराइज कर लेते हैं। करते जाइए इसको फैक्टराइज, 2 में 18 हो गया, फिर 2 से काटा, 45 दूनी 90 हो जाता है, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाता है, फिर ये 5 से हो गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर ये 5 नीम 45 और 3 तिया 9 और लास्ट में 3 मांझा 3। अब इसको हम ऐसा एडजस्ट करते हैं कि हमारा गुणा करके तो आएगा 1800 ही, लेकिन उसको प्लस माइनस करें कि 5 बन जाए। तो प्लस माइनस 5 कब करेंगे, आप देख लीजिए, हम क्या करते हैं 40 गुना 45, 2 दूनी 4, दूनी 8 पंजे 40 एक साथ हो गए, 5 या 15 तिया 45 एक साथ हो गए, यानी 45 और 40 की मल्टीप्लाई करते हैं, 40 गुना 45 तो आता है 1800, और 45 माइनस 40 करेंगे दैट इज 5 भी आ जाता है। तो इन दोनों का फैक्टर जो बना बच्चों वो 45 और 40 इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अब, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स और 1800 एज इट इज, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 45 एक्स के साथ अलग एंड 40 एक्स के साथ अलग हो जाता है इस तरीके से, एंड इक्वल में 0 बन जाती है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन, दैट इज इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन x, यहाँ रह गया x प्लस 45, यहाँ से 40 कॉमन आ रहा है, दैट इज x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बच्चों आपके। अब क्या करेंगे, इसमें सेम वाला अलग कर देते हैं और x और माइनस के 40 अलग हो जाता है और इक्वल में 0। अब पहले इसको रखते हैं 0 के बराबर, तो ये प्लस वाला तो हो जाता है माइनस का, और माइनस वाला हो जाता है प्लस का। तो माइनस वाली वैल्यू तो बच्चों क्या बताई थी मैंने कि इसमें आग्रह मान होता है, इसे हम लेते नहीं है, ठीक है। और ये वाला x का मान आया 40, तो जो हमारी चाल मानी थी हमने रेलगाड़ी की x किलोमीटर, तो x कितना आया 40, तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आई बच्चों आपके, अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आंसर बन जाता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है इसमें बच्चों, अपनी बुक्स में ध्यान से देखेंगे तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। जब तक आप इसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं तब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th में कह रहा है बच्चों, एक होज है, 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। क्या है, एक 2 पानी के नल हैं,
और एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में भर सकते हैं? होज को भर सकते हैं कितने घंटे में? 9 सही 3/8 घंटे में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 8 की 9 में गुणा, 8 नहीं 72, और 72 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया? 75/8 घंटे। ठीक है, अब कह रहा बड़े व्यास वाला नल, यानी जिसका व्यास बड़ा है, वो होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? हमने मान लिया कम व्यास वाला जो है, माना कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाला नल पानी के होज को भरता है बराबर x घंटों में। कितने घंटों में भरता है बच्चों? वो x घंटों में। ठीक है, यहां तक जो जिसका कम व्यास है वो नल पानी के होज को भरता है x घंटों में, और बड़े व्यास वाला जो लेता है वो क्या लेता है? बड़े व्यास वाला नल उससे 10 घंटा कम समय लेता है। तो लिखेंगे इसलिए बड़े व्यास वाला नल, होज मतलब कोई भी टंकी के टाइप का इस तरह से बर्तन हो गया, उसे होज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बड़े व्यास वाला नल या होज को भरता है बराबर x माइनस 10 घंटे में। क्लियर हो गया आपको? जो जिसका कम व्यास है वो मान लिया हमने x में, तो बड़े व्यास वाला क्या कर रहा है? वो उससे 10 घंटा कम समय लेता है। तो कह रहा है बताइए अलग से होज को भरने के समय ज्ञात करने हैं। तो अब दोनों को भरने में टोटल कितना समय लग रहा है? 75/8। पहले वाला x, दूसरे वाला x माइनस 10। अब जब भी याद रखेंगे, आपको एक कंडीशन भी बता देता हूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो क्या करते हैं? टोटल कितना हो गया आपका? प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर पहले नल के द्वारा प्रति घंटे की दर से निकालते हैं, 1 घंटे के लिए निकाला जाता है। दोनों को प्रति घंटे की दर के हिसाब से निकालते हैं। तो दोनों को प्रति घंटे की दर से निकालते हैं तो वो अपोन में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अपोन में। तो टोटल प्रश्नानुसार क्या बनेगा? पहले वाला 1/x प्रति घंटे का, दूसरा वाला प्रति घंटे का हो गया x माइनस 10 यानी अपोन में। ठीक है, और दोनों को टोटल कितना समय लग रहा था? 75/8। तो इसे भी हम उल्टा करते हैं। जब हमने इसको नंबर्स को उल्टा करा, चेंज किया है, यहाँ पे क्या करा है? x का 1/x हो गया, x माइनस 10 का क्या हो गया? 1/x माइनस 10 हो गया। तो 75/8 को भी तो उल्टा करके लिखेंगे, यानी 75/8 का क्या हो जाएगा? 8/75 हो जाएगा। तो इक्वल हो गया समय 8/75। समझ में आई बच्चों आपके? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाए। बिल्कुल मैंने अभी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था जस्ट अभी। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया, x और x माइनस 10 का एलसीएम ले लेते हैं। इसकी क्रॉस इधर हो जाएगी और इसकी क्रॉस इधर हो जाएगी, और ये 8/75 एज इट इज है। x और x यहाँ पे अब 2x हो जाता है, और माइनस के 10 एज इट इज। इसकी मल्टीप्लाई x की x में x स्क्वायर, x की 10 में 10x, और ये 8/75 एज इट इज। अब इसकी क्रॉस इधर कर दीजिए, इसकी क्रॉस इधर कर दीजिए, या इसमें से आपका 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 को कॉमन ले लीजिए पहले। तो ये हो गया x माइनस 5, और यहाँ पर x स्क्वायर 10x एज इट इज, और ये 8/75 एज इट इज रख लीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, 2 चौक 8। अब x माइनस 5 ऐसी रखा, x स्क्वायर 10x एज इट इज रख लिया। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 4/75। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी क्रॉस इधर, इसकी क्रॉस इधर। तो 75 की x में करी तो कितना हो गया? 75x, और 5 की 75 में करेंगे 5 पंजे 25, 5 से 35, 36 और 37, 375। अब इसकी 4 की इसमें करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 धाम
40x। ठीक है बच्चों, पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं 4x², फिर 40x लिखा, दैट इज 75 इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस के, और 375 हो जाएगा प्लस का, और इक्वल में कुछ नहीं बचा 0। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 4x² एज इट इज रखा, 40 और 75 माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का ही रहता है, तो कितना हो गए 5 और 7 और 4 11, 115x हो गए, और प्लस के 375 इज इक्वल टू 0। फिर से ये एक द्विघात समीकरण बनकर रेडी हो जाती है। अब इसके क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करने हैं। गुणा करके कितने लाने हैं आपको, 4 गुणा 375 जितने भी आते हैं, अभी कराएंगे कुछ की मल्टीप्लाई, और जोड़ घटा के 115 लाने हैं। अब आपको नहीं पता है कि किस पहाड़े में 4 गुणा 375 कितने होते हैं, 4 गुणा 375 कितना होते हैं, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 की 0 बचे, 3 4 ते 12 और 3 1500, यानी गुणा करके तो 1500 लाने हैं और जोड़ घटा के 115 लाने हैं। अब किस टेबल में 1500 आते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसमें किस तरीके से बनाया था कि इसके फैक्टर्स कर लीजिए, और फैक्टर से हमें पता चल जाएगा कि ये किस टेबल में निकल कर आएगा। और हमें अगर इसके फैक्टर्स नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, इसके सिरधराचार्य नियम को लगा देते हैं। अब मैं इसमें आपको सिरधराचार्य नियम से इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, सिरधराचार्य नियम क्या कहता है, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। ठीक है, अब abc की वैल्यू कैसे निकलती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो x² के पास होता है दैट इज a की वैल्यू, x के पास दैट इज माइनस का 115, और c की वैल्यू 375 हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चे आपको। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे हो गई 115, माइनस यहाँ इसे प्लस कर दिया, प्लस माइनस b की वैल्यू 115 का स्क्वायर, 4 गुणा a है 4 एंड c है 375, और अपॉन में 2 गुणा a मतलब 4। ठीक है बच्चों, आप सोल्व करिए, 115 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, और 115 की स्क्वायर का मीन्स है 115 की 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 115 मल्टीप्लाई 115, तो क्या आएगा इसका 13,225। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 13,225, एंड इन सब की मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 16 की 375 से मल्टीप्लाई ये हो गया 6000, एंड अपॉन में 2 चौक 8 हो जाता है। आप कैसे करेंगे, 115 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, घट रहा है, तो 13,225 में 6000 माइनस होंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7,225, और अपॉन का 8 एज इट इज रखा। अब 7,225 का हमें वर्गमूल निकालना आना चाहिए, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इसके फैक्टर करिए और 2 2 के पेयर बना लीजिए, तो आपका इसका आएगा अंडर रूट 85 और नीचे अपॉन में 8 एज इट इज। अब दो वैल्यू है प्लस माइनस में, तो कैसे करते हैं, पहले एक बार प्लस का लेंगे फिर एक बार माइनस का लेंगे। जब हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू लेंगे तो 115 में प्लस हो जाएगा कितना बच्चों, 85 और अपॉन में 8 एज इट इज। ठीक है, समझ में आया बच्चों। जब हम प्लस की वैल्यू ले रहे हैं तो 115 और 85 कितने हो जाते हैं, 200। ठीक है, 115 85 कितने हो गए, 200 हो जाते हैं, तो ये हो गया 200 और अपॉन में 8 एज इट इज रख दिया। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज कितना आ गया, 25 आ जाता है। बिल्कुल सेम एज इट इज। अब की बार क्या लेंगे, माइनस का ले लेते हैं। माइनस में भी वही तरीका, अब की बार जहाँ प्लस किया है वहाँ पे माइनस को कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 115 माइनस 85 और अपॉन में 8 एज इट इज, और 115 में से 85 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 8, और ये भी छोटा हो सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे 215 और 2 4 जा 8, तो कितना आ गया ये 15 अपॉन 4। तो ये हो गया नंबर 2। 15/4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सही बटे के फॉर्म में 3 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। तो इतने घंटे में वो होज को क्या करेगा, भर देगा। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर आया समझ बच्चों आपको।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 और 11। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन को देखते हैं और 11 को देखते हैं। बस 2 ही क्वेश्चन आपके रह गए हैं। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 10 क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल सेम जो मैंने अभी रेलगाड़ी वाला कराया था उस तरीके से आप 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होएगी दैट इज उसको बिल्कुल सेम टू सेम 10 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर रेलगाड़ी वाला जो मैंने अभी कराया था 8th वाला, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका सीधा आपको 11th क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं। पहले आप कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th है, इंपोर्टेंट है। क्या 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। वर्ग क्या होता है, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये तो रूल पढ़ा था हमने। अब हम यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ग हैं और 2 वर्गों की अलग अलग साइड मान लीजिए। एक वर्ग की भुजा x मान लीजिए, दूसरे वर्ग की भुजा y मान लीजिए। ठीक है, मान ली दोनों वर्गों की भुजा x व y है। दोनों वर्गों की भुजा, एक की हमने क्या मान ली बच्चों x, एक की मान ली y। अब कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के वर्गों का योग। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, दोनों वर्ग निकालो। पहला वर्ग यानी जिसकी भुजा हमने x मानी है उसका क्षेत्रफल, फिर दूसरे वाले का क्षेत्रफल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, और जो दूसरा वाला है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा बच्चों, y स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों के वर्गों का योगफल, तो इनका वर्गों का योगफल कह रहा है, क्षेत्रफलों का योग, सॉरी, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। जो क्षेत्रफल जो निकला है इनका स्क्वायर कर वर्ग प्लस करके, और वो कितना हो जाता है 4, 6, 8। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बनकर रेडी हो जाती है इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो आपके। 2 भुजाएं मानी हमने x और y, और कह रहा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल निकाल दिए, दोनों के क्षेत्रफलों का योग कर दिया, वो बन जाता है 4, 6, 8। अब कह रहा यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ये वर्ग का परिमाप का रूल है। ठीक है, तो हमने पहली भुजा x, दूसरी भुजा y मानी है, तो कह रहा दोनों के परिमापों का अंतर कह रहा आपकी बार। तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, पहले का 4x और दूसरे का 4y, क्योंकि दो भुजाएं बांधी थी हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम दोनों का क्या रह रहा है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना। फिर से सेकंड कंडीशन में प्रश्नानुसार। ठीक है, आ जाइए क्या करेंगे यहाँ पे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाता अंतर 24। अब इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, और 4 इसके अपोन में यानी 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 छिंग 24, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गई इक्वेशन 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, y धरा के प्लस का हो जाता है 6 प्लस y, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, आपके 1 में रखने
पर समीकरण 1 में ठाके इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8 है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 6 प्लस वाई लिख दिया, इसका हो रहा है स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8 हो गया आपका ये। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब क्या करना है, केवल इसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व मैंने आपको बता रखा है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है बच्चों, a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो गया, b का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab 2 छिक्का 12y और प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8। ठीक है बच्चों, अब y स्क्वायर तो कितना हो गए 2y स्क्वायर, 12y एज इट इज, 36 एज इट इज और 468 इधर आके माइनस का इक्वल में कुछ नहीं बचा 0। अब 2y स्क्वायर एज इट इज रख दिया हमने, 12y एज इट इज और 36 468 घटाएंगे तो माइनस ही कितना हो गया, 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3 और 432 आपका आ गया इसका। अब ये पूरी समीकरण 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो y स्क्वायर 2 छिक्का 12 और 2 दूनी और 16 दूनी 32, ये हो गई आपकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर रेडी हो जाती है। अब इसके गुणनखंड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे गुणा करके तो लाने हैं आपको 216 और जोड़ घटाए कितने लाने हैं आपको 6 लाने हैं। किस पहाड़ी में आते हैं कैसे पता चलेगा, इसके लिए अगर इसके फैक्टर नहीं होते हैं तो उसको सेकंड मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, सिरधराचार्य नियम से करेंगे, अदरवाइज हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 18 गुणा 12 इसके फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 18 गुणा 12। हम करके देखते हैं अभी कैसा आया, मैं वो भी सिखाता हूँ। देखिए 12 96 का 6 9 और 12 कम 12 12 और 9 21 216 हो गया, गुणा सही बिल्कुल। और 18 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाता है 6 भी आ जाता है। क्लियर हो गया आपके, तो हमारे फैक्टर जो बने इसके 18 माइनस 12। ठीक है, और y एज इट इज, तो 18 में से 12 गए 6 और 18 की 12 में गुणा करेंगे तो 216 भी आ जाता है। क्लियर हो गया बच्चों आपके सबके, कोई प्रॉब्लम है? और माइनस के 216 इज इक्वल टू 0 एज इट इज है। ठीक है, अब y स्क्वायर एज इट इज, 18y एज इट इज और 12y और माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन, ये हो गया y प्लस के 18, यहाँ से 12 कॉमन और y प्लस के 18, तो कॉमन वाला सेम हो जाता है, वो अलग हो जाता है, y प्लस 18 अलग और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले इसको रखते हैं 0 के बराबर, तो y का मान आ गया माइनस का 18। माइनस वाली वैल्यू क्या होती बताई मैंने बच्चों आपको, आग्रह, तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी प्लस के 12 निकल के आई। ठीक है, अब प्लस के 12 जो है y का मान इक्वेशन 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा समीकरण 3 से। समीकरण 3 है x बराबर 6 प्लस y और 6 प्लस y का मान है 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, तो x का मान कितना आ गया 18। ठीक है, 18 मीटर ये आया और y आया 12 मीटर, तो इसकी बुझाई कितनी आई 12 मीटर और 18 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है वर्ड प्रॉब्लम। इसका जो आपका 10 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम आपका 8th क्वेश्चन के जैसा है। नहीं होगा तो आप मुझे कल बताएंगे और इसे अपनी नोटबुक में चेक कराएंगे। थैंक यू।